प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति की अवस्था कैसे प्राप्त होती है ताकि आनंद के भाव का जन्म हो सके। भक्ति की अवस्था को समझने के लिए आप इसे यूं समझें कि भक्ति के 3 रूप होते हैं, भक्त, भक्ति और भगवान। ये 3 रूप होते हैं। उदाहरण के लिए हम जल की बात करें तो उसके भी 3 रूप हैं। जैसे कि बर्फ, वह एक जमा हुआ रूप है, सख्त और कठोर। और फिर जल, वह दूसरा रूप है, वह बहता हुआ रूप है, प्रवाहित होता, तरल। और फिर तीसरा रूप है भाप, जो कि अदृश्य है, ऊपर की ओर उठता हुआ। इन तीनों रूपों में बड़ा फर्क है। बर्फ कठोर है और जल जरा भी कठोर नहीं, परंतु बर्फ पत्थर की तरह है, बस एक जगह पड़ा हुआ। इसलिए उसे बर्फ का पत्थर भी कह देते हैं। उसमें कोई यात्रा नहीं, एक जगह बंद पड़ा हुआ, कहीं जाना नहीं। परंतु जल में जीवन है, गति है, और गति ही जीवन का आधार है। और जल की तीसरी महत्वपूर्ण बात वह है भाप। जल और भाप में बड़ा फर्क है। जल सदा नीचे की तरफ बहता है और भाप सदा ऊपर की तरफ जाती है। जल अधोगामी है और भाप ऊर्ध्वगामी। जल दिखाई पड़ता है और भाप दिखाई भी नहीं पड़ती। अर्थात बात थोड़ा और ऊंचे तल की हो गई, अर्थात भाप अदृश्य के साथ एक हो गई। और इसी प्रकार से ये 3 शब्द हैं, भक्त, भक्ति और भगवान। तो भक्त है बर्फ की तरह, अभी जरा कठोर है। मैं भाव जाने में अभी थोड़ा वक्त ले रहा है, अभी थोड़ा बाकी है। और भक्ति में तो तरलता है, गति है, यात्रा है। अर्थात भक्त अब चल पड़ा है। भक्त अब एक जगह पड़ा नहीं हुआ है, उठ खड़ा हुआ है। उसने पहले कदम को उठा लिया है। और जिसने पहला कदम उठा लिया उसने समझो आधी यात्रा पूरी कर ली, क्योंकि एक एक कदम से ही हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। पहला कदम ही कठिन होता है, फिर तो सब सरल हो जाता है, क्योंकि सब कदम एक जैसे होते हैं। फिर तो उन्हीं कदमों का दोहराना होता है। कदम तो पहला ही होता है। और जिसे पहला कदम उठाना आ गया उसे सब कदम उठाने आ गए। इसलिए भक्ति तरलता है, अर्थात भाव शुरू हुआ, यात्रा शुरू हुई। और भगवान है अदृश्य होने की दशा। पहले कदम पर भक्त कठोर होता है और फिर भक्ति आने पर तरल हो जाता है। और जब भक्त भगवान तक पहुंचता है तो अदृश्य हो जाता है। तो यह चैतन्य की ही 3 दशाएं हैं। भक्त से शुरू होना है और भक्ति से होते हुए यात्रा भगवान पर पूर्ण होती है। भक्त कभी भगवान को मिलता नहीं, आप ऐसा मत सोच लेना, बल्कि भक्त तो भगवान हो जाता है। मिलना कहाँ है, मिलना किससे है? मिलने में तो दूसरा चाहिए। मिलने में तो द्वैत रहता है, भेद रहता है। इसलिए भक्त भगवान से मिलता नहीं, बल्कि भगवान ही हो जाता है। जैसे कि भाप आकाश के साथ एक हो जाती है। तो यह भगवत्ता की 3 दशाएं हैं। भक्त कठोर दशा है, अभी मैं का भाव मौजूद है। भक्ति में आने पर मैं टूट जाता है और तरलता आने लगती है, अर्थात मध्य की दशा। और फिर भगवान में प्रवेश हुआ, अर्थात जो दृश्य था वह अदृश्य हुआ, जो स्थूल था वह सूक्ष्म हुआ, जो ज्ञात था वह अज्ञात हुआ। हरिओम।
साथ